रोमन रेंज से डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिल रहा बड़ा फायदा। ब्रॉक लेसनर कर सकते हैं इस बारी के समर स्लैम को मिस। मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आई है सामने और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर हम रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर समेत कई बड़ी खबरें, कई बड़े सुपरस्टार्स की खबरें कवर करेंगे। लेकिन उन पर जाने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस घंटे की सबसे बड़ी खबर की। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप मेरे सामने आ चुकी है और आंकड़े दोस्तों काफी दुखी करने वाले हैं। दरअसल मंडे नाइट रॉ जो कि इस बारी की रही थी, मैंने आपको बताया था काफी एवरेज रही थी और आंकड़े भी दोस्तों कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। व्यूअरशिप मापी गई है 1.56 मिलियन, जो कि दोस्तों हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट रेटिंग बताई जा रही है। आप जानते हैं दोस्तों, मंडे नाइट रॉ में इस बारी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत एफर्ट डालने की कोशिश की थी। शेना बेजलर का रिटर्न भी करवाया था, बियांका ब्लेयर भी आई थी, लेकिन स्टिल दोस्तों कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट पन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का था वो सामने निकल कर आ गया और ये व्यूअरशिप मापी गई। लास्ट वीक दोस्तों 1.6 थी, इस हफ्ते 7.5% की गिरावट के साथ ये मापी गई है 1.56, जो कि दोस्तों काफी लोएस्ट है। मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। विंस मैकमैन के दोस्तों यहाँ भौहें चढ़ चुकी होगी। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जो दोस्तों केविन ओवेंस है, जिन्होंने बताया कि आखिर वो NXT के अंदर क्यों नहीं गए। गाइस, केविन ओवेंस हाल ही में बोले कि NXT में मैं जाने वाला था और विंस मैकमैन से मेरी बात भी हुई थी NXT से रिलेटेड। मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस था क्योंकि NXT मेरा घर रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न रहे जिसके तहत मुझे ये बताया जाता है कि मुझे मंडे नाइट रॉ में ही रहना है और इसीलिए मैं रॉ के अंदर ही दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अपनी कंपनी के लिए यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, और वो मैं कर रहा हूँ। तो केविन ओवेंस को दोस्तों अथॉरिटी ने ही जाने से रोका था, इसलिए दोस्तों वो NXT के अंदर हमें अपना रिटर्न करते हुए नजर नहीं आए जैसे कि फिन बैलर किए थे। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली खबर के ऊपर। तो भाई, इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों शेना बेजलर से, जिन्हें कह दिया गया है बदसूरत। तो आप जानते हैं शेना बेजलर अपना रिटर्न की इस बारी के मंडे नाइट रॉ में। शेना के ऊपर दोस्तों उनकी एक फैन या फिर कह लीजिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक फैन ने ये चीज लिखी कि वो बदसूरत है। तो क्या लिखा उस महिला फैन ने गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ दोस्तों वो लिख रही है कि शेना जो है वो काफी अगली है और वो अभी के रोस्टर में से सबसे लीस्ट खूबसूरत महिला रेसलर है। तो इस पर दोस्तों रिएक्शन आता हुआ नजर आया हमें शेना बेजलर की तरफ से, और शेना बेजलर का जो जवाब था दोस्तों वो काफी सॉलिड था। शेना ये चीज लिखी कि देखो, अगर तुम्हें खूबसूरती को ही ढूंढना है तो तुम्हें मिस अमेरिका पैजेंट देखना चाहिए, यानी कि मिस अमेरिका जो कंपटीशन महिलाओं को रहता है वो उन्हें देखना चाहिए। इसके बाद वो लिखती है कि इसी बीच मैं तुमसे खूबसूरत लड़कियों की यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेसलर्स की हड्डियां तोड़ती रहूंगी। तो हाँ दोस्तों, शेना बेजलर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगली कहा गया था उन्हें। आपको शेना दोस्तों कैसी लगती है, खूबसूरत लगती है या फिर अगली? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली खबर के ऊपर। इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो गाइस, जॉन सीना के ऊपर एक फेक रूमर काफी ज्यादा फैल रहा था, जहां दोस्तों एक रेडिट यूजर के अनुसार डेमेलर का कहना यह है कि जॉन सीना का करंट कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ खत्म हो चुका है, वो एक फ्री एजेंट बन चुके हैं। दैट मीन्स वो ऑल एलीट रेसलिंग का पार्ट होते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उनके लिए वैसे भी कुछ खास नहीं रह गया है। डेमेलर ने दोस्तों जब ये चीज पाई कि ऐसे फेक रूमर्स उनके नाम से फैल रहे हैं, तो उन्होंने आज सफाई देते हुए ये चीज कही कि दरअसल ये बिल्कुल असत्य चीज है कि जॉन सीना का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ खत्म हो चुका है। जॉन सीना हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉयल रहे हैं और उनकी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है और हमेशा से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही रहेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सीना अभी काफी ज्यादा बिजी है, उनके काफी प्रोजेक्ट चालू है, आप जानते हैं मूवीज वो बना रहे हैं। तो ये कहना रहा दोस्तों डेमेलर का। माना सीना के ऊपर जो ये रिपोर्ट थी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जाने वाले हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है, ये असत्य साबित हुई है
हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली खबर के ऊपर। तो गाइस इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे रेसलर से जो कि पास्ट में कहलाता था हरिकेन। तो हरिकेन ने दोस्तों फिर से सुर्खियां बटोर ली है और इस बारी रीजन रहा द रॉक के ऊपर दोस्तों हरिकेन ने कुछ अच्छे शब्द कहे हैं। तो हरिकेन वर्सेस द रॉक 2003 में एक ऐसी राइवलरी पैदा हुई थी जिसने बहुत लोगों की नजरें उनकी तरफ कर दी थी, यानी कि दोनों की तरफ। बेसिकली दोस्तों द रॉक तो उस वक्त काफी बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन हरिकेन भी अच्छे खासे ओवर हो चुके थे। यहाँ दोस्तों हरिकेन ने हाल ही के एक इंटरव्यू में चीज बताई कि उस साल मैंने द रॉक को हराया था मंडे नाइट रॉ में, आपको याद होगा वो हराए थे। और यहाँ दोस्तों बताते हैं कि वो जो हार थी वो द रॉक ने खुद मांगी थी। तो क्या बोले हरिकेन की द रॉक काफी अच्छा बंदा है और उस वक्त उसने अथॉरिटी पर दबाव बनाया इस बात को लेकर कि वो मैच हारना चाहते हैं मुझसे। दरअसल उस वक्त स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द रॉक की राइवलरी चालू थी और उस पर दोस्तों जो आपके ऑस्टिन है वो द रॉक को इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं, जिसके तहत हरिकेन जीत जाते इस मैच को। ये सारी की सारी थिंग दोस्तों प्री प्लान थी और इसके अंदर दोस्तों जो व्यक्ति था जिसने खुद को हराया वो थे दोस्तों द रॉक ने गुहार लगाई थी अथॉरिटी से और अथॉरिटी ने उनकी ये बात भी मानी थी। कई लोग ऐसे रहे दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो कि हारते ही नहीं थे, जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड रखते थे, जैसे कि हल्क होगन, कई लोग कहते हैं सीना भी ऐसे व्यक्ति थे। यहाँ दोस्तों द रॉक के ऊपर ये काफी बढ़िया रिपोर्ट है, वो कि दिल के काफी ज्यादा अच्छे हैं, छोटे रेसलर से भी दोस्तों उन्होंने हारना सही समझा। हम चलते हैं आज के अपनी सही लास्ट न्यूज के ऊपर। सही लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस से पहुंच रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा। अब आप बोलेंगे भाई ऐसे कैसे, रोमन रेंस तो अपने घर पर किसी काउच पर लेटे होंगे क्वारंटीन के मध्य और आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्मार्ट है, वो जानते हैं रोमन रेंस की रियल वैल्यू क्या है। तो अगर आप इसी वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैनल के ऊपर जाएंगे यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे कि दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मैच डाला है रोमन रेंस एंड अंडरटेकर का, जिसके अंदर वो फेस किए हैं ड्रू और शेन मैकमैन को। अब आप बोलेंगे इसमें नई चीज क्या है, तो आप थोड़ा और पीछे जाइएगा तो आप पाएंगे कि हर हफ्ते 5 दिन पहले, 6 दिन पहले या फिर कह लीजिए 14 दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस के एक ना एक मैचेस डाल रहे हैं। अब क्या वो रोमन रेंस के रिटर्न को टीज कर रहे हैं या फिर दोस्तों उन्हें रोमन रेंस से फायदा मिल रहा है? फायदा तो डेफिनेटली मिल रहा है, क्योंकि गाइस अगर आप कंपेयर करेंगे उन वीडियोस के व्यूज को बाकी के वीडियोस के व्यूज से तो काफी ज्यादा है। यहाँ दोस्तों बिग डॉग जो है आप जानते हैं काफी ज्यादा ओवर है, यानी कि इंडिया के अंदर, जिसे दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई भली भांति जानती है और उनसे दोस्तों उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी पहुंच रहा है। देखते हैं दोस्तों रोमन रेंस का रिटर्न कब होता है। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से, जो कि कर सकते हैं इस बारी के समर स्लैम को मिस। तो गाइज आप जानते हैं इससे पहले हमने बात की थी एक ऐसे सुपरस्टार की जो कि समर स्लैम से गायब रह सकता है यानी कि एज, लेकिन गाइज अब खबरें ये उठ रही है कि गाइज समर स्लैम से एक और बड़ा सुपरस्टार गायब हो सकता है जो कि है ब्रॉक लेसनर। तो खबर पुख्ता नहीं है लेकिन एक तरीके की स्पेकुलेशन है, स्पोर्ट्स कीड़ा वालों ने ये चीज हमें बताई है विया दोस्तों रेसल वोर्ड से खबर निकलकर सामने आई है। आपको सब कुछ मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। यहाँ दोस्तों क्या बताया जा रहा है, यहाँ ये चीज बताई जा रही है कि जो समर स्लैम 2020 है उसके प्लान्स अभी से निर्धारित नहीं हो पाए ढंग से, क्योंकि एज जो है वो इंजर्ड है और इस बारी का समर स्लैम परफॉर्मेंस सेंटर में होने जा रहा है। माना दोस्तों उसके अंदर कोई भी ऑडियंस हमें देखने को नहीं मिलने वाली, जैसे पहले रिपोर्ट्स थी, बताया जा रहा था विंस मैकमैन बहुत बड़ी जनता वहां लाएंगे और विंस मैकमैन को भी फायदा पहुंचेगा, ब्रॉक लेसनर भी वहां आएंगे। लेकिन यहाँ जनता का ना होना एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर को शायद वहां बुक नहीं किया जाए। आप जानते हैं परफॉर्मेंस सेंटर में दोस्तों ब्रॉक लेसनर को बुक करके वैसे भी कोई फायदा डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं पहुंचेगा। अगर ब्रॉक आते हैं, अगर दोस्तों ब्रॉक का यूज किया जाता है तो हमेशा से बड़े लेवल पर ही किया जाना चाहिए और बड़े लेवल पर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया भी है। आपको दोस्तों कोई भी ऐसा छोटा पीपीवी याद नहीं होगा जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर थे। हमेशा से दोस्तों ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम या आपका हुआ रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, ऐसे ऐसे पीपीवीज के अंदर ही रखा जाता है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि गाइस जो ब्रॉक लेसनर है उनकी डेट्स जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड रहती है, बहुत ज्यादा पैसा वो ऐंठते हैं और यहाँ दोस्तों शायद से
विंस मैकमैन चाहकर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न ना करवाए, जिसका रीजन है दोस्तों ऑडियंस का ना आना। अब गाइस बात की जाए द बीस्ट की, तो बीस्ट ब्रॉक लेसनर का घर कनाडा के अंदर है। इससे पहले कई रिपोर्ट ये चीज बता रही थी कि ब्रॉक लेसनर अगर चाहे तो आ सकते हैं यूएसए के अंदर, क्योंकि वो काफी बड़े सुपरस्टार है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की काफी ज्यादा चलती है। लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट सामने आई है इससे साफ होता है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी ही नहीं तो क्यों वो ब्रॉक लेसनर को बुलाएगी। अब देखते हैं दोस्तों विंस मैकमैन क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो वाकई में ब्रॉक लेसनर बुक करते हैं या फिर नहीं। आपके अनुसार दोस्तों विंस मैकमैन का डिसीजन क्या होना चाहिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।